नवनीत कालरा की गिरफ्तारी आखिरकार हो गई, लेकिन नवनीत कालरा ने किस तरीके से काला खेल खेला, किस तरीके से काला बाजारी की कोशिश की, उसकी एक एक डिटेल ग्राफिक वॉल के जरिए हम आपको समझा देते हैं आखिर क्यों उसे गिरफ्तार करना पड़ा। दरअसल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे नामी रेस्टोरेंट थे जहां पर रेड की थी, छापेमार कार्रवाई की थी, जिसके बाद पहुंची खान चाचा रेस्टोरेंट। छापेमारी में कालरा के 3 रेस्टोरेंट जिसमें खान चाचा शामिल है, नेकजू है और साथ ही टाउन हॉल से 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इस छापेमार कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए और जांच में यह पता चला कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 14 से 18,000 रुपए पर पीस के हिसाब से भारत में इंपोर्ट किए गए थे। यानी कि इनका जो एक्चुअल प्राइस था 14 से 18,000 पर पीस था और इसे मंगवाया गया था भारत में। आरोप यह है कि नवनीत कालरा इन्हें 3 गुनी कीमत पर बेचने की फिराक में था और इसीलिए इनकी कालाबाजारी कर रखी थी, इन्हें स्टोर कर रखा था। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग का जो नेटवर्क है वो लंदन तक फैला हुआ इस वक्त पुलिस को नजर आ रहा है। शुरुआती जांच में कालरा ने इस कालाबाजारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था, यानी कि जो डिटेल शेयर की जाती थी, जो जानकारी पैसे को लेकर दी जाती थी और बाकी तमाम कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के जरिए होते थे। नवनीत कालरा 5 मई से अपने परिवार के साथ फरार था क्योंकि उसकी तलाश लगातार की जा रही थी। कई जगह रेड पुलिस ने भी मारी लेकिन नवनीत कालरा हाथ में नहीं आया था और लगातार उसकी खोजबीन की जा रही थी ताकि नवनीत कालरा पर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन अब फाइनली गुरुग्राम से गिरफ्तारी की गई है नवनीत कालरा की। वहां के एक फार्म हाउस में वो छिपा हुआ बैठा था, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया। इस पर मेरे सहयोगी जितेंद्र और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, कई दिन से तलाश हो रही थी नवनीत कालरा की और आखिरकार कई जगह छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेलने के बाद फाइनली दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को पकड़ लिया। आज इसमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली के अलावा हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और गुरुग्राम या फरीदाबाद, इन तमाम इलाकों में जो भी उसके संभावित ठिकाने हो सकते हैं वहां पर लगातार रेड कर रही थी। लेकिन इसी दौरान कल सुबह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को और इसके अलावा मैदानगढ़ी पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो गुरुग्राम में अपने एक रिश्तेदार के फार्म हाउस में छिपा हुआ है, जिसके बाद तुरंत पुलिस वहां पहुंची और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अब नवनीत कालरा से क्या पूछना चाहती है पुलिस पूर्णिमा। दरअसल नवनीत कालरा से वो तमाम इनवॉइस ली जाएंगी जिनके जरिए उसने ये खरीद की। इन 500 के करीब जो बरामद हुए उससे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उनकी इनवॉइस ली जाएगी, कितने दाम पर उसने खरीदे और कितने दामों पर उसने बेचे। तो ये वो तमाम रिसिप्ट और सेलिंग की जो स्लिप होंगी वो उससे ली जाएगी और साथ ही ये जानने की कोशिश की जाएगी इस दौरान, फरारी के दौरान उसकी मदद किन किन लोगों ने की। इसके अलावा आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जरूर ये होगा कि उसकी जो कोविड रिपोर्ट है वो आ जाए और उसके बाद ही उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उसको पेश किया जा सकता है, ऐसा दिल्ली पुलिस के अधिकारी फिलहाल कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन के अंदर लगातार दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा से पूछताछ कर रही है, क्योंकि आज कई सवालों के जवाब कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस को देने होंगे। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जिस वक्त हाई कोर्ट के अंदर प्ली लगाई गई थी, जमानत अर्जी लगाई गई थी नवनीत कालरा के द्वारा, उस वक्त उसकी अर्जी हाई कोर्ट ने कहते हुए खारिज कर दी थी कि जो फैसला जो यानी कि एनबीडब्ल्यू इशू किया गया है साकेत कोर्ट के द्वारा वो सही है। देखना होगा कि सख्ती के साथ क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आपदा का मौका था, आपदा का ये वक्त था जिस वक्त अपराध नवनीत कालरा और नवनीत कालरा जैसे कई लोग कर रहे थे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसे जरूरी चीजों की कालाबाजारी करके। शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।